नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये हाउ टू कस्टमाइज टैली प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ टैली टीडीएल का पार्ट 28 है। अभी तक हम लोगों ने मास्टर्स बनाना, मास्टर्स की रिपोर्ट बनाना, मास्टर्स को लिंक करना, वाउचर्स बनाना विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, है ना, विद द हेल्प ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, हम लोगों ने कई चीजें सीख ली थी। अब हम लोग ये चाहते हैं कि वो रिपोर्ट भी बन जाए, है ना। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से वाउचर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर उस वाउचर की रिपोर्ट शो होगी, ठीक है। तो जब हम लोग वाउचर क्रिएट करेंगे तो क्रिएट कलेक्शन का यूज करेंगे, और जब हम लोग रिपोर्ट डिस्प्ले करवाएंगे तो डिस्प्ले का यूज करेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में ये बता दिया था कि कैसे फॉर्म बनेगा, कैसे हम लोग वाउचर्स को सेव करेंगे, ठीक है। ये हमारे यूडीएफ है जिनकी हेल्प से हम लोग अपनी रिपोर्ट पर ये सारी चीजें दिखाएंगे। जैसे हमारी जो डेट है वो कलेक्शन में जाके सेव हो रही है, तो कलेक्शन के किस यूडीएफ पर सेव हो रही है, वीडीटी पे। तो जब हम लोग अपनी रिपोर्ट को बनाएंगे तो इसको $VDT से शो करा देंगे, ठीक है। इसी तरह सारे जो आप लोग यूडीएफ देख रहे हैं वो मैंने इसी रिपोर्ट से बनाए हैं, और अब इसको अपनी नई रिपोर्ट में शो कराएंगे, ठीक है। वो रिपोर्ट हम लोगों की ये होगी। तो ये हमारी रिपोर्ट हो गई, ठीक है। रिपोर्ट यूजेस फॉर्म। अब अगर आपको इसके टाइटल का चेंज करना है तो आप यहाँ पर इसके टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म को डिफाइन कर लेंगे, है ना। तो फॉर्म में एटलीस्ट 1 पार्ट होता है, तो हम लोगों ने एक पार्ट ले लिया। अब जरूरी नहीं है कि आप एक ही पार्ट लें, आप एक से ज्यादा भी पार्ट ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने हाइट और विड्थ शो करा दी है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, पार्ट को डिफाइन करेंगे। तो पार्ट में मैंने क्या किया है, आप लोग देख सकते हैं 2 लाइनों का यूज किया है ना। पहली लाइन जो हेडिंग शो करेगी और दूसरी लाइन जो डेटा को शो करेगी, ठीक है। अब डेटा वाली लाइन को हम लोग रिपीट करा देंगे कलेक्शन से, तो जितना वहां पर डेटा होगा वो बारी बारी से हर कॉलम पर सेट हो जाएगा। मतलब जितनी बार डेटे होंगी वाउचर टाइप, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती चली जाएंगी। फिर इसके बाद हम लोग अपनी लाइन को डिफाइन कर लेंगे। ये सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में बता ही चुका हूँ, ठीक है। और फिर हम लोग फील्ड को डिफाइन कर लेंगे, और इस तरह से सारी जो हमारी रिपोर्ट है उसमें हर एक की वैल्यू को यहाँ पर शो करा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग टैली प्रोग्राम में चलते हैं और इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। लेकिन एक चीज और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं टैली प्रोग्राम में। चलने से पहले मेरे कोड को देख लीजिए। इस कोड में मैंने ऑन फॉर्म एक्सेप्ट कॉल इसको कमेंट में डाल दिया, मतलब टैली टीडीएल इसको रीड ही नहीं करेगा। अब आप पूछेंगे रीड नहीं करेगा तो वाउचर कैसे बनाएगा। अभी मैं इसका रीजन आप लोगों को टैली में चल के बताता हूँ, ठीक है। और ये हमारी रिपोर्ट का प्रोग्राम है जो हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जरा अपनी टैली प्रोग्राम में आ जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई भी वाउचर्स इंटर्ड नहीं है, और जो मैंने कॉस्ट कैटेगरी बनाई है मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। ये कॉस्ट कैटेगरी पर भी विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग जरा माई वाउचर रिपोर्ट पर आते हैं। अभी कोई डेटा शो नहीं होगा माई वाउचर्स पर। और एक चीज और देखिए, अभी कोई वाउचर इंटर्ड नहीं। अब ये फॉर्म भी सेव होगा तो भी वाउचर क्रिएट नहीं होगा। मेरी बात को समझिएगा। पहले तो हम यहाँ 1 ले लेते हैं, डेट हम लोग 1 मई ले लेते हैं, वाउचर टाइप जर्नल ले लेते हैं, नरेशन मान लेते हैं माई नरेशन, एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं 140 से, और
लेजर को 140 से क्रेडिट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। हो गया दोस्तों। अब हम बाहर आते हैं, वाउचर इंटर हुआ नहीं हुआ, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आ गई। ये क्या हुआ, मेरी बात को समझिएगा। अब जरा कॉस्ट कैटेगरी को भी देख लेते हैं। तो यहाँ वन नाम की कॉस्ट कैटेगरी भी बन गई। जो हम लोगों ने यहाँ पर वाउचर नंबर लिया था वो कॉस्ट कैटेगरी में जाकर के बन के सेव हो गया, है ना। और यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी में ही ये जो फील्डें हमने दी थी वो भी आ गई, लेकिन जो हमारा एक्चुअल वाउचर था वो नहीं बना, है ना। क्यों नहीं बना? क्योंकि मैंने यहाँ पर फंक्शन को कमेंट किया था, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों ये जो फंक्शन कमेंट में है, इनके कमेंट को हटा देते हैं, ठीक है। कमेंट हम लोग ये सिंबल लगा करके कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। कमेंट मैंने हटा दिया, कंट्रोल एस से वापस से सेव कर लूंगा और F1 O F4 सेव कर दूंगा, ठीक है। अब मैं जरा कॉस्ट कैटेगरी को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी सिर्फ एक सिंगल दिख रही है ना, जो कि बाय डिफॉल्ट बनी हुई होती है, ठीक है। और यहाँ पे माई वाउचर रिपोर्ट भी डिलीट हो गई है। अब हम लोग वाउचर नंबर मान लेते हैं 1, ठीक है। और इसको डेट ले लेते हैं 1 जुलाई, और जर्नल ले लेते हैं, नरेशन ले लेते हैं, माई नरेशन, डेबिट लेजर 100 रुपये, क्रेडिट लेजर 100, ठीक है। और तो अब आप देख सकते हैं वाउचर सेव हो गया है, लेकिन वाउचर रिपोर्ट भी आ गई है, ठीक है। वाउचर की हमारी रिपोर्ट भी आ गई है दोस्तों, ठीक है। वो मैंने आप लोगों को कॉस्ट कैटेगरी भी अब हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ कॉस्ट कैटेगरी भी 1 बन करके आ गई है, ठीक है। तो इस कोड में मेरा एक मेन मकसद ये था कि अगर हम कहीं पर कमेंट लगा देंगे तो उसमें एक ही फंक्शन परफॉर्म होगा। या मेरे इस चीज को दूसरी तरह से आप समझें कि मैं बताना चाह रहा था कि जब सेव हो तो 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे, एक तो वाउचर भी बन जाएगा और दूसरा हमारा कॉस्ट कैटेगरी वाला ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। और अभी रिपोर्ट में देखिए सिलेक्शन वगैरह को नहीं हो रहा है, फिल्टर इल्टर की बटनें भी नहीं है, तो वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी चीज़ों को ऐड करना है ना, मतलब अभी और चीज़ें हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, कई कंडीशनें लगा सकते हैं, जो हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे। तो दोस्तों वाउचर का एक पूरा बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वाउचर कैसे बनेगा, है ना। और फिर साथ ही साथ वाउचर की रिपोर्ट भी बता दी है, ठीक है। अब हम लोग आगे थोड़े से एग्जाम्पल अब कर लेते हैं दोस्तों, है ना, क्योंकि नॉलेज तो हम लोगों ने ज़्यादातर ले ही ली है। तो एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसमें हमारा ट्रायल बैलेंस में भी इफेक्ट जाएगा। देखिए जैसे ट्रायल में जाते हैं तो देखिए करेंट लायबिलिटी और डायरेक्ट एक्सपेंस ये भी हो रहा है, और साथ ही साथ टैली में इस तरह से वाउचर की बाय डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट नहीं बनती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग रिपोर्ट भी बनाना सीखेंगे। मतलब मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाऊंगा, जो आप लोग मल्टीपल चीज़ें देख सकते हैं और कई तरह से अपनी रिपोर्टों को बना सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा तब हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।